नमस्कार भाई। आज का वीडियो ये वीडियो जो है माता फूला को समर्पित है। और माता जी जो है फूला माई बहुत ज़बरदस्त शक्ति हैं। भक्तों की रक्षक माँ है ये असल में। और इनसे मतलब अलग ही शक्ति है ये संसार में, जो इनके भक्त हैं सिर्फ वो जानते हैं असल में। और बहुत लोग इनको मानते हैं कि हाँ, ये माता हैं। अगर ये हैं तो हमारे मतलब आपके सबके परिवार बच्चे सब सुरक्षित होते हैं, ये इनकी गारंटी है माता फूला की। ये है। और किसी को भी कोई दिक्कत होती है यानी कि ये बचाव में रहती है उस परिवार में। चाहे आप इन्हें पूजा करें ना करें, अगर आपके घर में भी और आप कम भी कर रहे हैं और श्रद्धा से इनको मानते हैं माँ सदृश से यानी माँ की तरह, तो आप देखेंगे माँ भाग के आती हैं। ये जैसे आपने सुना होगा कई बार कि भगवान भाग के आते हैं भक्त के लिए, इसी तरीके से माता आती हैं और आपकी रक्षा में आपके ऊपर टूट पड़ेंगी, मतलब बचाने के लिए। चाहे कितनी अप्रबल शक्ति हो और माता उससे आपको बचा के मानेंगी। ये है जिन घरों में ये पूजवान है ये। और बहुत ज़बरदस्त शक्ति है, यानी कि कोई भी शक्ति, चाहे वो दीट मूठ घात किसी भी तरीके की कोई शक्ति किसी ने प्रयोग कर दिया आपके ऊपर, मतलब अनजाने में कहने मतलब उसने प्रयोग कर दिया और आपको कुछ पता नहीं है। आप रात की बिरात को सो रहे हैं और अगर हमला भी होगा तो माता फूला संग में चल के आती है बचाने के लिए। ये बिल्कुल पक्की बात है। चाहे आप उनकी थोड़ी बहुत कम भी पूजा करते हैं उस वजह से, और अगर आप पूरी पूजा इनकी करते हैं। बहुत सारे लोग देखा होगा आपने कि नेगेटिव शक्तियों से जूझते रहते हैं। क्या है कि वो मंदिरों के चक्कर काटते हैं कहीं अगर फूला माता आपके यहाँ है मतलब पूजमान पुश्तैनी, तो फिर आपको साल में 2 साल में 4 साल में जब भी मौका लगे नवरात्रि में तो माता फूला के दर्शन जरूर करने चाहिए। और अगर खादराबाद की कालका है तो ऐसी टूरिस्ट की तरह चले जाएं, नहीं कि जात बारात में ही जाएं। और आप बीच बीच में जैसे आप किसी शेरा वाली के मंदिर में जाते हैं तो इसी तरीके से इनके जैसे खादराबाद माता कालका इनके दर्शन करें आएँ कभी किसी भी तरीके से। एक दिन के लिए जाएँ और एक दिन के लिए आ जाएँ। अब रात रुकने का सिस्टम है नहीं कहीं भी, तो इसलिए फिर देखें कि ये देवी आपके लिए क्या करेंगी। चाहे वो खादराबाद की हो, चाहे निहवली की हो, और चाहे जेवर की मसानी हो, ये चमत्कार दिखाएंगी। क्योंकि आज लोग इधर उधर भागम भाग कर रहे हैं कोई किसी भगवान के कोई कहीं, वो अच्छी बात है। पर अगर ये पूजमान आपके देवी देवता हैं और नवरात्रे में बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि नवरात्रे में बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि शेरा वाली की पूजा करती हैं। मतलब किसी की भी, मतलब चाहे उनके कुल देवी हो ना हो, मतलब वो करती रहती हैं। और उनको देखा होगा कि कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता, उनके घर में तंत्र मंत्र भी चलता रहता है, परेशानियाँ आती रहती हैं और कोई शत्रु प्रहार करता रहता है। तो इसलिए क्योंकि पुराने बुजुर्ग इन्हीं की करते थे खाली, उस समय ये नहीं था। जो शेरा वाली वगैरह की जो पूजा होती है बहुत कम करते हैं। आपने देखा होगा एक करौली वाली माता होती जो कि पूजमान देवी मानी जाती थी, या कलकत्ते काली वो भी पूजमान मानी जाती थी, इस तरीके की होती थी। तो उनके साथ साथ जो घरेलू जो होती थी खादराबादी कालका और ये सब जितनी भी हैं, माता आसमानी जो है कई जगह चंबल में आगरे से आगे जाएंगे तो आसमानी माई का बहुत प्रभाव है। उससे आगे बुंदेलखंड में भी हैं और बहुत जगह ऐसी शक्तियाँ होती हैं। जयंती बाबा भी हैं, उनकी भी मतलब बहुत ज़बरदस्त ताकत होती है। और वो भी जैसे पीपल वगैरह का पेड़ है, नीम के वगैरह, उनमें थान होते हैं उनके, बहुत ज़बरदस्त शक्ति है वो भी चंबल वगैरह में। तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो इस तरीके से बात है, तो ऐसी शक्तियों को मानना चाहिए। तो माता फूला जो हैं इनके भी दर्शन करने चाहिए आपको कभी ना कभी नवरात्रे में। क्योंकि कम से कम आपका फ़र्ज़ बनता है कि माता को कम से कम एक चुन्नी तो उड़ा के आ सकें। तभी तो माता आपको देखेगी कि हाँ, मेरा पुत्र आ रहा है मेरी सेवा करने के लिए। क्योंकि नवरात्रि में माताओं का प्रभाव रहता है। पर आजकल लोग इन चीज़ों को छोड़ के या सिर्फ जात बारात में आपने देखा होगा जाते हैं, बाकी टाइम इनको भूल जाते हैं और फिर इन पर दुख पड़ते हैं तो उनको याद करते हैं। तो फिर आधा अधूरा काम होता है, ये बात है। क्योंकि जो मैं हो सकता बोल रहा हूँ माता की प्रेरणा से ही बोल रहा हूँ। ये भी हो सकता है क्योंकि जितना वो बोलती है आदमी उतना ही बोलेगा, ये बात है। तो इनके दर्शन करने चाहिए कम से कम नवरात्रे में कभी ना कभी। अब ये निकल गया तो कोई और आए जो बाद में आएगा उसमें जा सकते हैं। 1 दिन के लिए जाएँ, 2 दिन के लिए जाएँ, पर जाना चाहिए इन माताओं के। ज़्यादा नहीं तो खादराबाद के दर्शन करें, माता फूला है तो उनके दर्शन करें और लौट आएँ। अगर ज़्यादा मतलब नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप 10 जगह जाते हैं दर्शन करने, जात बारात करने तो आप 10 ही जगह जाएँगे, ऐसा नहीं होता। कभी किसी के चले जाएँ इस तरीके से, अगर बुला कि महाराज पूछते हैं तो कभी मौका निकालें वहाँ चले जाएँ ऐसे। तो उनके भी दर्शन करें, बीच बीच में कमाल का साहब को चद्दर वद्दर चढ़ाएं तो देखेंगे आपको तंत्र मंत्र आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि सबकी तरफ से आपकी हाजिरी लगती है, ये होता है। और
बहुत सारे लोग हैं इनके अलावा देखा होगा, अब निजामुद्दीन भी जाते हैं, चद्दर वगैरह चढ़ाते हैं, तो वहाँ भी बहुत शक्ति मिलती है आदमी को, इंसान को। जो मटका पीर साहब हैं इन पे भी जाते हैं बहुत से, इनसे भी बहुत शक्ति मिलती है, क्योंकि बचाव करते हैं ये असल में। तो धन्यवाद, आपने सुना। ये अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।